हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश का ये लेसन 4 है, हार्ड टू बिलीव, उसको कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक का कवर किया हुआ है। अब उसके बाद से करेंगे यहाँ से। और जिसने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो देख लेंगे फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है। कॉन्टेस्टेंट 3, थर्ड कॉन्टेस्टमेंट है। जो जीते थे ना, 3 जने जीते थे, तो जिनका सिलेक्शन नोटिस बोर्ड पर, डिस्प्ले बोर्ड पर, स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर था, तो उसमें फर्स्ट विंग्ड विक्ट्रीज था, सेकंड वाला मेरिकल मैन, और ये थर्ड मडीसीन। मडीसीन कहाँ का है? स्कॉट्सडेल, एरिजोना, organize the mighty mud mania festival every year। तो ये स्कॉटडेल एरिजोना जो शहर है वहाँ हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन सा? माइटी मड मेनिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, ये वाला फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे हम यहाँ दिवाली, होली वगैरह मनाते हैं, वैसा ही। पीपल स्लिंग, पीपल मतलब लोग, स्लिंग मड ऑन ईच अदर, स्लिंग मतलब कि फेंकना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं इस फेस्टिवल में, माइटी मड मेनिया फेस्टिवल में। इन द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ? ऑफ जुलाई, किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लीप्ड एंड स्लाइड ओवर मड फिल्ड टनल्स। तो जुलाई के महीने में ये फेस्टिवल मनाते हैं, और इस किड्स मतलब कि बच्चे, सभी एज के बच्चे, स्लिप्ड एंड स्लाइड मतलब स्लिप करते हैं, फिसल करते हैं, ओवर मड फिल्ड टनल्स। तो जो यानी कि टनल्स होते हैं, सुरंग वगैरह बनी रहती है कीचड़ से भरी हुई, तो वो इधर से इधर स्लिप करते हैं। मोर देन 240 pounds ऑफ मड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंट। तो इस इवेंट के लिए कितना मड प्रिपेयर करते हैं? 240,000 पाउंड मड की से प्रिपेयर करते हैं इस फेस्टिवल को। ये एक हो गया, मेडिसिन का पहला हो गया, और ये मेडिसिन का सेकंड है जिसमें ये दिया है। एलिफेंट ऑफ म्यांमार आर वेरी क्लेवर। म्यांमार शहर के जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट यानी कि हाथी, बहुत ही चतुर होते हैं। कैसे? दे स्टफ्ड द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड। तो जो उनका बेल लगा रहता है, घंटी गले में लगी रहती है, उसको स्टफ यानी कि भर देते हैं। किससे भर देते हैं? मड से भर देते हैं। अपने गले के आसपास सारा जगह मड से भर देते हैं बेल के साथ। दे डू दिस सो दैट बेल्स वुड नॉट रिंग। तो ये इसलिए करते हैं ताकि वो घंटी ना बजे। दे कैन देन क्विकली स्टील बनानास फ्रॉम फार्म एट नाइट। फिर उसके बाद वो क्विकली, जल्दी से, स्टील यानी कि चुराना, बनाना यानी कि केले, फ्रॉम द फार्म्स यानी कि खेत से चुरा लेते हैं नाइट में। तो ये जल्दी से जाकर फिर फार्म से नाइट में सारा केले चुरा लेते हैं। तो जिससे मड में डाल देते हैं घंटी पर, तो आवाज़ नहीं आती है और वो चले जाते हैं। इसके बाद नाउ जज फॉर यूर सेल्फ। अब अपने से जज करके बताओ कि द बेस्ट ऑफ दिस 3। अब जो 3 इतने बेस्ट बताए गए हैं, ये कंटेस्टेड 1 विन विक्ट्रीज का, और ये कंटेस्टेड 2 मेरिकल मैन, और एक कंटेस्टेंट 3 जो मेडिसिन है। तो ये तीनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगा, ये आप बताएंगे। चलिए इसके बाद वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। डिटर्जेंट क्या होता है? लिक्विड और पाउडर दैट कंटेन सोप फॉर वॉशिंग। तो जो लिक्विड में या पाउडर बेस में रहता है कोई चीज़, जो इससे कपड़े धोए जाते हैं, तो ये तो डिटर्जेंट पाउडर सभी जानते होंगे। टू हैंड मतलब कि किसी को सौंप देना। टू गिव समथिंग टू ए पर्सन कॉन्सर्ट और इन अथॉरिटी,
किसी को सौंप देना, उसके अधिकार में देना, उसको दे देना, तो ये टू हैंड होगा। कंटेस्ट, कंटेस्ट क्या होता है? एक कंपटीशन होता है। कॉन्टेस्ट है कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता, प्रतियोगिता होता है। डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है जहाँ आप लोगों का मतलब कि कोई भी चीज़ दिखाया जाता है या शो किया जाता है, वो ए पैनल बोर्ड मेड फॉर ड्राइंग एंड अदर प्रेजेंटेशन। हम लोग का बोर्ड भी होता है ना, जहाँ पास ये वो बोर्ड भी डिस्प्ले बोर्ड होगा, जिसमें कंप्यूटर वगैरह भी दिखाया जाता है, वो भी डिस्प्ले बोर्ड है, वो एक टाइप का, ये इसी टाइप का। स्लाइड, स्लाइड मीन्स टू मूव स्मूथली ओवर ए सरफेस। तो एकदम स्लाइड मतलब कि फिसलना, कहीं भी एकदम बड़े आराम से फिसल जाते हैं, उसको स्लाइड बोलेंगे। रैंप, रैम्प्स क्या है? ए स्लोप दैट हैज़ बीन बिल्ट टू कनेक्ट टू प्लेस दैट आर एट डिफरेंट लेवल। एक ऐसा ढाल बनाया जाता है जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक का, वो अलग अलग जगह का, उसको डिफरेंट लेवल जो रहते हैं वो कनेक्ट होता है, उसको रैम्प्स बोलते हैं। वो स्लोप रहता है, मतलब कैसे ढाल सा। सॉसर यानी कि फुटबॉल। स्लिंग टू थ्रो सम थिंग्स एट सम वन फ्रॉम ए डिस्टेंस। स्लिंग मतलब कि फेंकना, किसी के ऊपर भी कोई चीज़ थोड़ी दूरी से फेंकना, तो ये स्लिंग होता है। स्टफ टू फिल समथिंग टाइटली विथ सॉफ्ट मटेरियल। किसी भी चीज़ को एकदम से अच्छे से भर देना टाइटली, वो सॉफ्ट मटेरियल से, उसको बोलते हैं स्टफ। विटनेस, विटनेस मतलब कि गवाह होता है। वन और मेनी पीपल इन द कोर्ट ऑफ लॉ हु टेल दैट व्हाट दे सॉ और व्हाट दे नो अबाउट ए क्राइम और विक्टिम। तो एक कोई पर्सन जो कोर्ट में, ये लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब कि कोर्ट कचहरी में बताता है, जो देखा हुआ रहता है या जो उस घटना के बारे से जान रहा होता है, या उस क्राइम यानी कि कोई भी चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे, गुनाह है ना, तो उसके बारे से जान रहा होता है, तो उसके बारे से, अपराधी वगैरह के बारे से बताते हैं, तो उसको विटनेस बोलते हैं, गवाह। कैरेट मतलब कि ए बॉक्स मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक दैट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रूट्स, बॉटल एट्सेट्रा। तो कैरेट आप देखे होंगे फ्रूट दुकान में भी, मार्केट में भी, जहाँ बहुत सारी फल सब्जियाँ वगैरह कैरेट में ला के रखते हैं, तो वो उस टाइप का प्लास्टिक का या लकड़ी का, फ्रूट दुकान में लकड़ी का भी पता मिल जाएगा, देखे होंगे आप लोग, तो उसको बोलते हैं कैरेट। सर्वाइव, स्टे लिव, सर्वाइव मतलब कि ज़िंदगी जीना, कैसे करके ज़िंदगी जीते, एकदम ज़िंदा रहना है ना, जैसा भी करके, तो उसको बोलते हैं सर्वाइव। डैंगल, टू हैंग, टू हैंग लूजली और मेक समथिंग हैंगिंग। तो डैंगल मतलब कि लटकाना, किसी चीज़ को आराम से इजीली लटका देना, उसको बोलते हैं करना। तो इतना वर्ड मीनिंग है, इसको आप अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लेंगे, याद रखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये रीडिंग पार्ट्स, क्वेश्चन आंसर है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। इतना आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।